जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर परमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवतम् सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु सदुदायिने अतिनिचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम 10वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 17।
रोहिणी च महाभागा नंदगोपा अभिनंदिता व्यचर दिव्य वास कंठ आभरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्यवासस्र कंठ आभरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्यवासस्र कंठावरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्य वासस्र कंठाभरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्यवासस कंठाभरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्यवासः कंठाभरण भूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपा विनंदिता व्यचरत् दिव्यवासः कंठाभरण भूषिता रोहिणी बलदेव की माता च भी महाभागा परम भाग्यशालिनी कृष्ण तथा बलराम को साथ साथ पालने के कारण नंद गोपा विनंदिता नंद महाराज तथा माता यशोदा द्वारा सम्मानित व्यचर इधर उधर विचरण करने में व्यस्त दिव्य सुंदर भाष वेशभूषा माला कंठ आभरण गले के गहने से भूषिता विभूषित। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। बलदेव की माता अति भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले के हार माला तथा अन्य गहनों से
अपने को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तात्पर्य, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत नंद महाराज की देख रेख में रखा गया था। क्योंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतः वे अधिक प्रसन्न न थी। किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंद उत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी शानदार वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह वे भी अतिथि रूप में आई स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थे। कृष्ण तथा बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य पाने के कारण उन्हें महाभाग कहा गया। महाभागा। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथमेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रोहिणी च महाभागानंद गोप अभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्रक कंठ आभरण भूषिता। तो ये दसम स्कंद भागवतम में नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट का ये शीर्षक किस प्रकार भगवान का आविर्भाव होने के पश्चात ब्रज में जो उत्सव मनाया है, ब्रजवासियों ने जो उत्सव मनाया है, इसका यहाँ सुखदेव गोस्वामी पूरी उसका वर्णन कर रहे हैं। ब्रज वास्तविक किस प्रकार भगवान के आने से कितनी प्रफुल्लित, कितनी आनंदित हो रहा था। और आगे वर्णन आएगा ब्रज का, जो ब्रजवासी इवन ब्रज के वन लता पता ये सब किस प्रकार आनंद में उत्साहित थे। यहाँ यह श्लोक में यहाँ वर्णन वास्तविक बहुत क्वचित लोगों का ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं, जो यहाँ पर जैसे रोहिणी माता का वर्णन किया गया है। रोहिणी माता ऐसे थी जो कृष्ण और बलराम का दोनों का जो बालपन पूरा देखा
और पूरा लास्ट तक रोहिणी माता रहा। देवकी माता तो जन्म के पश्चात देना पड़ा उनको, नंद बाबा के घर छोड़ना पड़ा, लेकिन रोहिणी माता ने भगवान कृष्ण का और बलराम का दोनों बालपन का पूरी आनंद लिया। वो बालपन का जो मधुरता, एक्चुअली छोटे बालपन में भी बहुत बच्चों का बहुत आनंद आता है, माँ बाप का बहुत आनंद आता है बालपन में। और बालपन नहीं रहा तो फिर शास्त्र बोलता है अगर बालपन, जिसका बालपन माँ बाप उसका आनंद ले नहीं पाए तो फिर वो कुछ आनंद, बड़ा होने के बाद तो फिर सब, जब बच्चा के माइंड में आ जाता है, बड़ा जब जवान हो जाता है फिर तो सब अलग प्रकार का बच्चे ऐसे रहते हैं, बचपन में ही बच्चे में ही ऐसे गुण रहता है जो पिता माता परिवारों को बहुत हंसाता रुलाता ऐसे करता है। तो इस प्रकार ऐसे भगवान का तो बाल स्वरूप, भगवान का बाल स्वरूप, बाल का जो बालपन का जो लीला है ये विख्यात लीला है। तो इसलिए भगवान यहाँ ब्रज में ऐसे बालक बन करके अभी बनेंगे। अभी यहाँ ये श्लोक ये ध्वनित करता है, ये बताता है किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, रोहिणी माता वास्तविक बड़ा भाग्यवती थी, इसलिए यहाँ रोहिणी च महाभागा, रोहिणी माता बहुत बड़ी वो भाग्यवान थी, महाभागा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण बलराम दोनों का, कभी कभी लोग सोचते हैं अरे मुझे तो पति के साथ रहना नहीं मिला और वहाँ जो ऐश्वर्य भोगना नहीं, मतलब बहुत लोग ऐसे, क्योंकि रोहिणी माता तो ऐसे जीवन बिताती थी। देखो वहाँ पति पास में नहीं थे ना, वहाँ पर उनका जैसे पति राजा होते तो वो जो दर्जा, वो जो सुविधा सुख, लेकिन ब्रज में रह करके, लेकिन भगवान के सेवा मिला। कभी कभी लोग के पास कुछ नहीं होता, अगर भगवान होते हैं तो सब कुछ है ना। यहाँ रोहिणी माता को क्या मिला? कृष्ण बलराम मिले। पति का सुख नहीं मिला, वैभव का सुख, राज ऐश्वर्य का सुख नहीं मिला, लेकिन मिला शारीरिक सुख नहीं मिला। यहाँ लोग ज्यादातर शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं, मेरा शरीर अच्छा रहेगा, शारीरिक सुख हमको अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ रोहिणी माता क्या कर रहे हैं? रोहिणी माता का ना पति सुख है ना अपना वैभव का सुख मिला, क्या? लेकिन कृष्ण बलराम का सेवा मिला। कृष्ण बलराम, और वो ही आगे चल करके कृष्ण बलराम का बनाएंगे पूरी लीला, सबको सुनाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने इतने कष्ट करके ब्रज में रहे, वो ब्रज में रहने का उसका फल जाके आगे मिलेगा। ऐसे तो फल तुरंत मिलता है, क्योंकि तुरंत वो खुश थे, ऐसे दुखी नहीं थे। इसे शास्त्र में कहा गया है अगर पति विदेश में है, पत्नियां श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं पहननी चाहिए, ये शास्त्र में वर्णन है। विदेश में अगर पति है तो पत्नी को श्रृंगार अच्छा से करके नहीं करना चाहिए, और साधारण रहना चाहिए। लेकिन यहाँ वस्त्र अलंकार पूरी अच्छा से उन्होंने पहना। क्यों? क्यों वस्त्र अलंकार? उन्होंने आभूषण न कंठभूषिता व्यचरित दिव्य वास स्रक कंठ आवरण भूषिता। उन्होंने दिव्य आभरण, दिव्य वस्त्र ये सब पहन करके चलने लगे, मतलब कुछ काम संभाली। जो लोग आ रहे थे वो गिफ्ट लेकर के, जो लोग आ रहे थे भेंट लेकर के, उनका सब देखभाल उन्होंने किया। ये लेकिन ये इसमें से शिक्षा है रोहिणी माता किस प्रकार, प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी बात तो यहाँ पर पहले ही लिख रहे हैं
बोले यद्यपि वो दूर थी, अपने पति से दूर थे, और पति ऐसा अवस्था में है, चिंतित थी, लेकिन ये रूपज बोल रहे हैं पति कंस ने बंदी बना के रखा था, इसलिए वो अधिक प्रसन्न नहीं थी। लेकिन प्रसन्न कैसे थी? क्योंकि कृष्ण बलराम का यहाँ अभी जन्माष्टमी का महोत्सव, इसलिए यहाँ किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी अच्छा दान दिया। और ये उत्सव है, उत्सव के, क्योंकि भगवान का उत्सव है। जैसे शास्त्र में वर्णित है, अगर पति नहीं है तो पत्नी लोग उत्सव में भी ज्यादा मनाते नहीं, जाते नहीं। लेकिन ये उनका कोई शादी उत्सव नहीं है, ये भगवान का जन्म उत्सव है। भगवान के जन्म उत्सव में कर सकते हैं, भगवान के लिए अपने को सजा सकते हैं सब कुछ। अगर भगवान नहीं है तो फिर अपराध लगेगा। तो इसलिए जो कुछ होता है अगर भगवान के लिए हम करते हैं, ये आभूषण भूषित, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर आभूषण उन्होंने पहना, अच्छा वस्त्र, दिव्य वस्त्र पहना, और ये सारे सेवा में नियुक्ति हो गई। ये सब आप सोच सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं भेंट लेकर के, पूरा ब्रज पूरा उमड़ा पड़ा, मतलब ब्रज पूरा आ गया नंद बाबा के घर। सबको देखभाल करना आए, सब जो भेंट लेंगे उनको बातचीत करना है, उनसे ये करना क्योंकि यशोदा माता तो आ नहीं सकती, यशोदा माता का तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो तो आ नहीं सकते बाहर। इन्होंने सब कुछ, रोहिणी माता ने सब कुछ कार्य किया, तो इसलिए रोहिणी माता सर्वश्रेष्ठ महाभागा। ऐसे बहुत कम अवसर मिलता है जीवात्मा को, बहुत कम जीवात्मा को ऐसे ऐसे जो महान आत्माएं होते हैं उनको ऐसे कम अवसर मिलता है जो भगवान का सेवा मिलता है। फिर भी जीवात्मा भगवान का सेवा को छोड़ करके माया में जाने के लिए तैयार है। जीव को चॉइस मिलता है, भगवान सेवा या माया। जीव चॉइस क्या करता है? जो जीव भाग्यवान है भगवान का सेवा चॉइस करता है, नहीं तो फिर माया का चॉइस करते हैं। जीवात्मा का तटस्था, जीव तटस्था है, तो इसीलिए वो हमेशा तट में रहता है। वहां भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हमको चॉइस, तो इसीलिए अवसर, हर समय अवसर आता है भगवान का सेवा करने के लिए। इसलिए भाग्यवान लोग ये सेवा का लाभ उठाते हैं। सेवा का हमारे 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 सामने हर समय चॉइस आता है, ऐसा नहीं है। नहीं, कल रोहिणी माता के सामने आया, सबको, सबके सामने आता है ये चॉइस, भाग्य आता है। लेकिन हमारा ये चॉइस है, हम भगवान के सेवा के लिए अपनी सुख, अपना सुख, अपना शारीरिक सुख, मानसिक, ये सारे त्याग करके कैसे भगवान की सेवा करें। और नहीं तो शारीरिक सुख के पीछे भागे, फिर तो सेवा नहीं होगा। रोहिणी माता कैसे ब्रज में से मथुरा में थी, मथुरा से कैसे उन्होंने गोकुल पहुंच गई। वो गर्भवती थी, तो तुरंत वसुदेव जी ने उनको भेज दिया, तुम गोकुल नंद बाबा का उधर पहुंच जाओ। नहीं तो यहाँ कंस का कोई ठीक नहीं है, कंस को पता चलेगा ये गर्भवती है, वो भी उसको भी मार सकता है। ये जीव गोस्वामी ने लिखे हैं संदर्भ में, एक घोड़ी पर बैठा करके रोहिणी माता को भेज दिया ब्रज में, वो अकेले चुप करके मथुरा से भाग चली, नंद बाबा के घर पहुंच गया। नंद बाबा, उनका घर, उनका संपर्क पहले से था, ये भाई भाई थे, तो इसलिए इनका, वो जानते थे ये सुरक्षित है, ब्रज में चला जाएगा तो ये सुरक्षित है, तो इसलिए वहां जा करके वो सुरक्षित रहा। और ये सारे भगवान का बालपन, जो बाल्य लीलाओं का वो दर्शन साक्षी बना। अगर कोई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उधर तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन जो वास्तविक साधु हैं,
जो वास्तविक भाग्यवान है भगवत इच्छा से वो कार्य करते, गुरु और वैष्णव की इच्छा से कार्य करते हैं। अकेले अपना कार्य नहीं करते, क्योंकि मालूम है बद्ध जीव अकेले क्या कर सकते, अपना कल्याण नहीं जानता। वो उसका माइंड बहुत छोटा सा होता है बद्ध जीव का। ऐसे तो छोटा सा बुद्धि है, वो सोचता है मैं सब कुछ, मेरा भाग्य का मैं विधाता हूँ। भाग्य का हम लोग अपना विधाता नहीं है। अगर गुरु कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण का कृपा होती है, तो ये अवसर आता है, ये हमारा चॉइस है, हम उसको कैसे भागवत में श्लोक है सुसुमिक्षमाणम भुंजामि, बहुत सुंदर श्लोक है। अगर कोई भगवान का इच्छा से, भगवत इच्छा से वो जीवन बिताता है, भगवत इच्छा मतलब गुरु कृष्ण का इच्छा है, वैष्णव का इच्छा से अपनी जीवन बिताता है, सहन करता है, सदाय भाग, वो फिर वो अधिकारी, वो दाय भाग, उसको भाग मिलता है। किसका भाग? अपना जो भाग, क्योंकि उसमें उन्होंने रहा, डट करके उन्होंने सेवा किया। तत्यनुकंपा सुसुमिक्षमाणम भुंजान एवं, वो सुख दुख सहन करता है। कितना भी सुख हो दुख हो उसको सहन करके रहता है, तब जाकर के उसको मिलता है। जिस प्रकार कोई परिवार में, आगे भाई बैठ के सो रहा है क्यों भाई? परिवार में जिस प्रकार संतान रहने, जीवित रहने तो बाप का भाग मिलता है, बाप पिताजी का जो शेयर, पिताजी का जो भाग हो, बच्चा अगर रहेगा जीवित रहेगा तो मिलेगा, और छोड़ के भाग जाएगा किधर चला जाएगा, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अगर आप रहते हो भक्ति में, कैसे 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 सहन करके सब भगवान की सेवा में रहते हो, तो आपको भाग मिलेगा। नहीं तो आप सोचेगा मैं तो जानता हूं मेरा कल्याण। कभी कभी आजकल भक्त सोचते हैं मैं अपना कल्याण नहीं जानता। इसलिए सबके लिए अवसर होता है, हम लोग सब लोग का सीखने का है ये। भगवत इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से, गुरु की इच्छा से कैसे हम अपने भजन, अपने भक्ति, अपने सेवा पर हम रहे, सहन करके रहे। मन तो बोल रहा है अरे कौन सेवा करेगा डेली, कौन सेवा करेगा, है ना, कौन डेली। लेकिन अगर सेवा का आनंद कोई एक बार टेस्ट कर लिया तो कितनी काल तक भी, अनंत काल तक वो कभी सेवा छोड़ेगा नहीं। और जो शरीर के पीछे भागेगा, शरीर के सुख के पीछे भागेगा, वो कभी सेवा का आनंद ले नहीं पाएगा। और उसको सेवा एक पड़ेगा, सेवा एक लगेगा, एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा। क्यों? मेरा स्वयं ही अनुभव है। मैं कृष्ण भगवान सेवा करता था ना, मुझे मालूम नहीं पड़ता था समय कैसे जाता था, और आनंद से, मेरा जो आनंद का क्षण था, मैं कृष्ण भगवान सेवा करता था, आराम से बैठ के जप करता था और पढ़ता था, कोई टेंशन नहीं था, इतने सुंदर। और दूसरी, अगर सेवा का हम आनंद उठा नहीं पाए, सेवा का हम अनुभव मतलब रिलीज नहीं कर पाया, उसको आस्वादन नहीं कर पाया, वो सेवा लगेगा हमारे ऊपर बोझ। इतना सेवा मैं करता हूँ, इतना ये करता हूँ, और वो सेवा फिर प्रॉपरली नहीं करेंगे। भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से वो सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान वास्तु कैसे सजाना है, भगवान को कैसे खिलाना है, क्योंकि इसीलिए रोहिणी को क्यों यहाँ पर महाभागा कहा गया। महामन कल शब्द आया था ना, महामना। कौन महामना कल था? किसको कहा गया था महामना? नंद महाराज को। क्यों? उनका मन ऐसा ही था। हाँ, इतनी दान खुश होकर दिए थे क्योंकि उसका बड़ा मन था, महामन।
क्यों? उनका ऐसे अनुभव हुआ, क्योंकि इतनी प्रसन्न थे भगवान के आविर्भाव में, भगवान के जन्म उत्सव पर। तो यहाँ महाभागा, तो वही महाभागा हो सकता है जो भगवान का मतलब सौभाग्यवान वही है जो भगवान का सेवा को आस्वादन किया है, भगवान का सेवा को समझा वास्तविक कैसा है भगवान का सेवा। तो ये देखो ये सारे कृष्ण बलराम का पूरी रोहिणी माता ने कृष्ण बलराम का पूरी सेवा, कृष्ण बलराम का पूरी बालपन उन्होंने देखा और उन्हें ये अनुभव किया, यद्यपि उनको मिला नहीं दूसरी चीज, लेकिन भगवत सुख, भगवत सेवा का जो सुख उनको प्राप्त हुआ है। और आगे चल करके वो पूरी वर्णन करेगी पूरा भगवान के लीला, क्योंकि वो साक्षी है कृष्ण बलराम का बालकपन का, जो बालक लीला, बाल्य लीला का वो साक्षी है। रोहिणी माता वर्णन करेगी सारी रानियों को, क्योंकि कोई उनको बताएंगे ऐसा ऐसा बालक बाल्य लीला भगवान का इतनी मधुर लीला है, वो सुनने के लिए सारे रानियां व्याकुल रहेंगे और वो पूछेंगे क्या है वो बाल्य लीला, इतनी सुंदर भगवान का मनमोहक लीला, ब्रज का लीला हमको बताइए। तो तब तो देखो और किसी को सौभाग्य नहीं मिला, नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी को, और रोहिणी तो वहां से छोड़ के द्वारका चली गई। द्वारका में पूरा यही चर्चा रोहिणी माता को ही मालूम है, सब ब्रज का पूरी लीला। जब ये जो जितने सारे घटित लीला हुआ था, रोहिणी माता ने सब कुछ 11 साढ़े 11 साल भगवान जो ब्रज में थे, अगर वो नहीं रहती यहाँ तो कहाँ मिलता। तो इसलिए सबको, हम लोग को सबको ये अवसर मिलता है, हम इसका अवसर का कितना लाभ उठाते हैं, हम कितना सही सही अपना सेवा में, अपना भजन में, अपनी निष्ठा में कितनी सही हम उतरते हैं। तब यही परीक्षा है, अगर इसको हम सहन कर लेते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, तितिक्षा पूरा सहन करो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगाम पाइन्य नित्यता तितिक्षा शोभारत। ये ठंडी गर्मी, अरे बहुत ठंडी लग रहा है, अरे बहुत गर्मी लग रहा है, लोग भाग रहे हैं ना, सहन तो करना पड़ता है ना, भागने से कुछ होता है? अरे बहुत लग रहा है यहाँ पर, ये नहीं होगा। खाली केवल मन को केवल हम इसको, मन हमको विवृत करता है, उसलिए क्या क्या हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए जो साधु होते हैं, जो विद्वान होते हैं, भक्त होते हैं, वो सहन करते हैं, इतना विव्रत नहीं होते। इसलिए उनको कहा गया है महामना और महाभागा। ये शब्द जहां जहां ये यूज हुआ है, महापात्र, महान आत्मा, तो ये ऐसा क्यों, ये लोग ऐसा सहन किए हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बार बार इस चीज को बोलते हैं। अर्जुन पूछते हैं कैसा ऐसा महान आत्मा का लक्षण क्या है? ये रोहिणी माता साधारण महाभागा, ऐसे स्त्रियां, ये तो बलराम जी का नित्य माता है, ऐसे तो पूरी वंदनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपना सेवा के माध्यम से उन्होंने सिखा रही है कैसा सेवा करना चाहिए। केवल महाभागा खाली नाम से नहीं, अपना कार्य से। हम लोग केवल नाम से हाँ वैष्णव बन गया, लेकिन वैष्णव अभी हुआ नहीं। दिखा हो गया, कल माला कंठी धारण कर लिया, तिलक कर लिया, लेकिन वैष्णव का कोई लक्षण नहीं है। तो ये वैष्णव का लक्षण कैसे हमारे भीतर आए, हमारा शरीर के भीतर। अगर स्वयं हम सोचते हैं वैष्णव बन गया, हम बड़ा वैष्णव हो गया, हम जो सोचता है सही सोचता है, तो ये मूर्खता है। इसलिए और ऐसा करता है ज्यादा समय तक फिर भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। जो ऐसे करते हैं, जो सोचते हैं हम वैष्णव हो गया, अभी तो मैं डिसीजन ले लूंगा, अब गुरु का और कृष्ण का कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या करना चाहता हूं।
तो फिर ज्यादा समय भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। जितनी महान महान भक्त हुए हैं वो कभी अपनी बात, अपनी मन के बात पर चले नहीं। इसलिए साधु शास्त्र गुरु ये तीन चीज को वो मानते हैं। इसके आधार पर हम लोग चलेंगे, कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख आएगा तो चला जाएगा, ऐसे नहीं दुख नहीं आएगा, लेकिन सामना आराम से कर सकते, उससे निकल सकते आराम से। अगर अपनी एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर अपनी मनमानी ढंग से हम लोग भजन करेंगे। यहाँ रोहिणी माता और अनेक स्त्रियां हैं, वसुदेव जी के अनेक स्त्रियां हैं, थे 6-7 पत्नी थे, लेकिन रोहिणी माता बहुत भाग्यवान बनी, महाभागा बना। क्यों? उन्होंने जाके ये ब्रज में रहा, और ब्रज में ऐसा पूरी 10-11 साल उन्होंने रहा और देखा भगवान का दिव्य बाल लीला। तो कष्ट करने से कुछ न मिलते हैं ना, क्योंकि ये उन्होंने ये करके रहा ब्रज में रहा करके सब देखा। और हम लोग अगर सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव नहीं बने, केवल नाम मात्र वैष्णव। हरे कृष्ण। कहाँ से आप लोग आए? अच्छा, उदय। तो इसलिए वैष्णव बनने से, वैष्णव होना बहुत अच्छा है, लेकिन वैष्णव बनना बहुत कठिन है। वैष्णव होना बहुत आसान है ना? वैष्णव बनना बहुत आसान है। बस तिलक लगा दिया, बस हो गया वैष्णव। तिलक लगा दिया, धोती पहन लिया, बस। लेकिन वैष्णव, वास्तविक वैष्णव होना इतना आसान नहीं। वैष्णव का गुण तुणादपि सिनुचन है। इसलिए जितनी ये सब भगवान के भक्त हुए हैं, ये सब बड़े बड़े भगवान के, ये माँ है बलराम जी का। जितने सारे भक्त हैं भगवान का, चाहे माँ हो, चाहे उनका दोस्त, चाहे उनके सखा हो, पिता माता हो, ये सब दास्य भक्त हो, तो सब इतनी महान है, क्योंकि उनमें महानता दिखता है। इसलिए हम अगर वैष्णव हम बनते हैं, बनना और होना बहुत अंतर है। इसलिए ये मन में ये रखें, कैसे वैष्णव हम हो, वास्तविक वैष्णवता हमारे शरीर में आए, गुण आए, कुछ जीवों प्रति दया, नाम के प्रति रुचि, ये आए। नहीं तो हर साल हम, हर दिन हम लोग खाली शरीर का सोचते हैं। कृष्ण को सोचेंगे, शरीर का सोचना बंद कर देंगे। शरीर तो ऐसा है, बहुत वासुदेव कोष्ठी कोढ़ थे, इतने कष्ट भोग रहे थे, लेकिन कृष्ण चिंता में रहते थे। कैसे? अगर हम शारीरिक चिंता में रहेगा, थोड़ा बहुत तो इतना होने से हम चिल्लाएंगे, अरे मेरा ऐसा हो गया। तो ये अभ्यास है। शारीरिक अगर शारीरिक चेतना में हम रहेंगे, तो वही हमको हमेशा उस शरीर ही दिखेगा। अगर कृष्ण के चिंता में रहेंगे तो कृष्ण ही दिखेंगे। चाहे किसी भी, ये शिक्षा मिलता है। और महाप्रभु ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसा अच्छा बना देते हैं। वासुदेव कोढ़ी था, है ना, तो भगवान आए, उनके कुंभ ब्राह्मण के घर में होकर के उन्हें चले गए। वासुदेव कुष्ठ को उनको सुना, वो आए, महाप्रभु आए, ऐसा सन्यासी, ऐसे स्वयं भगवान। फिर दर्शन ने पूछा कहना, वही तो महाप्रभु चले गए। चले गए, मैं तो भाई अब आ गया हूँ। तो महाप्रभु जा करके फिर वापस आए। वापस आके देखे तो वासुदेव उसका आलिंगन किए, उसका शरीर पूरा दिव्य बना दिया। और स्वयं बोल रहे हैं क्या, मुझे मेरा शरीर क्यों आप दिव्य बनाए? फिर भोग आएगा, अच्छा शरीर बन जाएगा तो फिर मन में भोग आएगा ना, मैं भोग करूंगा। देखो भावना कैसा है। अब महाप्रभु नहीं, तुम्हारा शरीर में भोग नहीं आएगा, तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा,
कभी भी भोग का नहीं आएगा। अगर जो जिस आप भगवान चाहेंगे तो शरीर को ठीक बना सकते हैं ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा। और अगर हमारा शरीर को ऐसा रखते हैं, कारण क्या है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा करेंगे तो फिर भोग में भागेंगे हम लोग, भोग में भागेंगे फिर भगवान चले जाएंगे, अपराध करेंगे। ये छोटा सा थ्योरी है। वासुदेव कृष्ण को फर्स्ट क्लास बना दिया। वो स्वयं रो रहे, बोले क्यों आप ऐसे बनाया, मुझे पूरा सोना का सोना जैसा शरीर बना दिया, पूरी फर्स्ट क्लास युवक पूरा, और रो रहे क्यों ऐसे शरीर बनाया, मैं तो फिर भोग में जाऊंगा, तो फिर नहीं आप भोग नहीं जा सकता। भगवान जानते हैं हमारा भीतर का। अगर हम हमारा शरीर को अच्छा बना दिया, कोई तो भोग में फिर जाएंगे, फिर गया, भक्ति से छूट जाएगा। भगवान जो चीज जिसको जरूरत है भगवान देते हैं पूरी। इतना सेवा इतना सब करने के पश्चात अगर लोग जा नहीं रहे, मतलब भगवान को कंट्रोल करके रखे हैं। इसी को सोच करके अगर हम सेवा करें, केवल शारीरिक की स्थिति नहीं, मन का भी है, मन रोग, शारीरिक रोग, सब कुछ है। किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। और भगवान, क्योंकि जो भगवान हमारे लिए करते सर्वश्रेष्ठ करते। भक्त होने के बाद अगर ऐसा सब होता है तो ये हमको सोचना है कि भगवत इच्छा है, अच्छा से हम भजन करें। फिर भजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ लाभ होगा, तो फिर हम कभी भी माया में नहीं जाएंगे। नहीं तो शरीर सुस्त होते होते कामिनी कांचन प्रतिष्ठा आ जाएगा, फिर पैसा आएगा, फिर कामिनी आएगा, फिर कांचन आएगा, फिर बस फिर कृष्ण भक्ति ये सब चला जाएगा। होता है ऐसे भक्तों को, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं, होने के बाद फिर भाग गए, फिर माया में फंस गए। तो इसीलिए जो भगवत इच्छा से होता है, तो यहाँ तो ये तो इसमें कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग को शिक्षा है। रोहिणी माता ने कष्ट किया, यशोदा मैया ने कितने कष्ट किए। जो जितने महान भक्त हुए हैं वो रहे हैं, वो सब पूरी ब्रजवासी ने जीवन धारण करके रहा। भगवान जब मथुरा चले गए सब लोग विरह में रहे, लेकिन फिर भगवान लास्ट में आए, सबको एक साथ लेके गए। तो इसलिए ये चीज हम लोग को अनुभव, तो रोहिणी माता को इस तरह अतिथि रूप में आया, स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी, सबको संभाला। क्योंकि यशोदा माता तो प्रसूति गृह से तो निकली नहीं, तो रोहिणी माता ही सब कुछ नेला देना, सबको बैठाना, सबको ये करना, वो यशोदा माता का कार्य उन्होंने पूरी संभाली। तो ये वास्तविक सेवा है। और सेवा छोड़ करके भागे हम, ये प्रैक्टिकल है भक्तों के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल हम लोग बोल रहे हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल सेवा हमको भगवान की सेवा मिलता है, हम लोग छोड़ करके अपने स्वास्थ्य अपनी सेवा में सोचते हैं, ज्यादा अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना गुरु ना भगवान के आगे क्या होगा उसका हम सोचते नहीं। अगर भगवत इच्छा से जो रहता है वो समय पर आराम, समय पर वो छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो आता है कर लो, देखना सब बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा। अगर हम मथा चलाते हैं ना, अपना दिमाग लगाते हैं ना, अपना दिमाग लगाएंगे तो गुरु कृष्ण में समर्पित नहीं होंगे, फिर शरणागत नहीं हो पाएंगे। अपना दिमाग जहाँ चलाना, हम बहुत चालाक हैं, हम जानते हैं क्या मेरा ये होगा, तो फिर वहां हम पतन हम लोग का होगा। जहां जहां जो ऐसा किया, अपना बुद्धि लगाया, वो असफल रहेगा, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, महाभाग, ये पुरुष के लिए महाभाग, महाभागा मतलब स्त्रीलिंग के लिए महाभागा, सुप्रीम फॉर्चुनेट। भाग्यवान, भाग्यवान मतलब पुरुष को बोलते हैं, स्त्री को क्या बोलेंगे? भाग्यवती। हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, तो इसलिए महाभाग महाभागा ये शब्द है। ये तो मतलब मैं एक्चुअली सोचा था आज वो टीका को पढ़ूंगा, टीका बहुत सुंदर
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, वसुदेव, ये टीका, महाभागा वसुदेव पत्नीभ्यः सर्वेभ्यो यपि श्री कृष्ण बाल लीला उत्सव लाभादीते भावः। मैं तो आप लोग अच्छा से बैठते तो मैं इसको अर्थ करता है। ये बहुत सुंदर टीका पूरी लिखे हैं। क्या महाभागा का अर्थ ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, महाभागा वसुदेव पत्नीभ्यः सर्वेभ्यो यपि श्री कृष्ण बाल लीला उत्सव लाभादीते भावः। वसुदेव के पत्नी जो रोहिणी माता श्री कृष्ण बाल लीला उत्सव दर्शन किया था, इसलिए महाभागवती, महाभागा, इसलिए शब्द ये आया है। नंद गोपेन नंद राजेन गोपा भूपे अपि त्यमरः अभिनंदिता त्वदाग, ये इसलिए बोल रहे हैं यहाँ ये नंद बाबा के द्वारा ये अभिनंदिता, क्योंकि यहाँ जो गोप शब्द आया है, ये गोप शब्द के पृथ्वीपति राजा अर्थक, ये गोप शब्द जो आया ये पृथ्वीपति मतलब पृथ्वी के पति जो राजा के शब्द में आया है। दिव्य व्यास दिवी यशोदा नंदाभ्याम, इसलिए यशोदा माता नंदन जन्मोत्सव, वही बात प्रभुपाद जो लिखे उसी को, वास्तविक उनका जो दुख था रोहिणी माता का, पति नहीं है, पति को बंद करके रखा है पूरी ये में, लेकिन यहाँ भगवान का जन्मोत्सव, इसीलिए उन्होंने ये सारे जो उत्सव मना के भगवान का उत्सव था, ये स्पेशल था। नहीं तो उनका यद्यपि दुखी था, लेकिन भगवान के उत्सव मनाने के लिए उन्होंने ये सारे आभूषण दिव्य वस्त्र इसको वो पहने और ये सारे संभाला, पूरी जो उत्सव था उत्सव को पूरा अच्छा से वो लोग करने लगे, मनाने लगे। नहीं तो ज्यादातर जो दुखी होता है तो उत्सव को आता नहीं। अब देखा गया जो पति जेल में है, ये सब पूरा ऐसा अव्यवस्था है कैसे, लेकिन ये भगवान का स्पेशल उत्सव था इसलिए। और नंद बाबा यशोदा माता उनको बहुत सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं? इतना दुख में होकर के भी, ये देखिए, इतना दुख में होकर भी, हरे कृष्ण, इतना दुख में होकर के भी कितना भगवत सेवा में कितना निमग्न थी। इतना दुख में होकर भी उन्होंने रोहिणी माता, इसलिए नंद बाबा यशोदा माता सब लोग उसको सम्मान दे रहे। जो इतना दुख में पति कारागार में है, फिर भी भगवान का भगवत सेवा में कितना उनका उत्साह है, मतलब सहन करके रह रही है। इतना दुख में होकर भी उन्होंने अपनी सेवा को छोड़ा नहीं तो लोग तो पूरी बहुत ऐसे ही रोते रहते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए उनको नंद बाबा यशोदा माता सब लोग उसको बहुत सम्मान देते थे। इतना ये होने पर भी आप रह रहे हैं बलराम जी के साथ, उन्होंने बहुत अच्छा से सेवा अपना समय बिता रहा है। कल समय नहीं बिता रहा है, पूरी सेवा संभाल रही है। तो ऐसे दुख में भी इसीलिए उनको ये सम्मान मिला है, सब लोग उसको सम्मान दिए। अरे हम लोग थोड़ी सी कुछ पैर में थोड़ा सा कुछ हुआ कि कुछ थोड़ा सा होता है तो हम लोग सहन नहीं कहते, क्या क्या कहते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो लोग महान भाग्यवान बने ना, उनका आप देखिए, उनका चरित्र, उनका जीवन देखिए कैसा है। ऐसा नहीं ये केवल एक ही ये में बस हो गया कोई महान। ये देखना कि क्या त्याग तपस्या, क्या सेवा हम किया, हम महान कौन सा ये में महान है, हम क्या चाह रहे हैं। इतना नहीं कि हम लोग सम्मान चाह रहे हैं, हमको सारे सम्मान दे।
काफी टाइम हम लोग जो बाहर रहते हैं वो कुछ करते हैं, लेकिन काफी मन के अनुसार उसका एक्चुअली इसलिए कोई ना कोई साधु का, कोई ना कोई सीनियर भक्त का अंदर में रहना चाहिए। अगर भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं, अगर हम लोग गुरु गुरु बहुत दूर में है, गुरु महाराज से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो फिर कोई सीनियर भक्त के साथ अंदर में रहना चाहिए। नहीं तो मन तो भागेगा, मन तो क्या क्या बनाएगा, पूरी आप पूरी भक्ति में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम भक्ति को कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए आश्रय लिया, गुरु का आश्रय हुआ, लेकिन गुरु का आश्रय कैसे, आप गुरु का उनका जो उपदेश कैसे, गुरु गुरु के तत्वावधान में कैसे हम, अगर गुरु के तत्वावधान में हम, गुरु चाहते हैं सारे शिष्य रहे और उनके हिसाब से चले। इसीलिए कोई बलिष्ठ वैष्णव ना, उनके उनके अंदर उनको पूछना चाहिए, जो आपका अच्छा है तो उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, उनसे सलाह लेना चाहिए। और गुरु तो है नहीं तो डायरेक्ट गुरु महाराज से पूछो। आजकल तो गुरु महाराज डायरेक्ट, गुरु महाराज बोलने पर भी वो लोग सुनते नहीं, लेकिन पहले गुरु महाराज को पहले कभी तो दिखते नहीं थे लोग, लेकिन फिर वहां उनके बलिष्ठ शिष्य से जब गुरु महाराज चले गए, रामानुजाचार्य गुरु यमुनाचार्य से दीक्षा लेने का था, वो चले गए फटाक से, उनको बोल करके, उनको उन्होंने कर लिया था मन में, फिर तुरंत दीक्षा लिया, फिर भी उनका ऑर्डर को उन्होंने पालन किया। उनके जो बलिष्ठ भक्त थे उनसे ये करके, क्या गुरु महाराज का ऑर्डर है। अभी तो गुरु साक्षात है, साक्षात गुरु का ऑर्डर का पालन करने के लिए लोग हिचक रहा है, तो क्या कैसे कल्याण हम लोग का होगा। हम तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि गुरुदेव ऐसा चाहते हैं, हम और हम ये चाहते हैं अपना कल्याण। नहीं, मालूम नहीं हम अपना कल्याण कैसे है वो। आपको कुछ है? जनरल मैं जानता हूँ, ये स्पेसिफिक डीटी वर्शिप के रिलेशन में था। जनरल में आप लोग के सेटअप में रहते हैं, लेकिन तो कभी अभी हम लोग घर में वर्शिप करते हैं, वो थोड़ा कुछ प्रोसीजर होता है, लेकिन काफी एडजस्टमेंट घर के हिसाब से वगैरह करते हैं। तो उसका नेगेटिव कुछ है कि मन में ये है कि जब भी मैं कर सकता हूँ, मुझे करने का मौका मिलता है, मैं